कोई साधारण नदी नहीं है। भीमा नदी का भी प्रबल भाव हमारे यहाँ स्कंद पुराण में लिखा है। महाराज, जब भीमा नदी का भाव कहा गया भीमा शंकर के लिए कि जब मान लो कोई बेटा कोई बेटी गलत दिशा में जा रहे हो और अपने धर्म को छोड़कर, अपनी समाज को छोड़कर, अपने कुल को छोड़कर अन्य समाज में, अन्य धर्म में बेटा बेटी अगर अपने विवाह को करना चाह रहे हैं तो भीमा नदी, भीमा शंकर के द्वार जाओ और भीमा नदी में जाकर 5 पीपल के पत्ते पर मात्र 5 आटे के दिए जिसमें सरसों का तेल हो और थोड़ा सा तिल्ली का तेल मिला हो, बेटी बेटे का नाम लेकर उस भीमा नदी के पानी में छोड़ दो। भले वो ठंडे हो जाएं, भले वो बुझ जाएं, पर पानी में छोड़ दो जला हुआ दिया उस पीपल के पत्ते। वो वर वो कन्या गलत जगह पर विवाह नहीं करेंगे, अपने ही समाज में विवाह करेंगे, दूसरी जगह भटक नहीं सकते। भीमा नदी का इतना क्रम है महाराज, कोई साधारण सी नदी नहीं। माता पार्वती करें मैंने तुझे प्रकट करा है। जैसे गंगा का वेग है वैसा तेरा वेग रहेगा, जैसे गंगा की प्रबलता है वैसी तेरी प्रबलता रहेगी। जितना गंगा को पूजा जाएगा उतना तुझे पूजा जाएगा। स्वयं गंगा तो भगवान का आवाहन करती है तब भगवान दर्शन देते हैं। तेरे दरवाजे पर तो स्वयं भगवान नित्य दर्शन के लिए आएंगे, तो क्यों चिंता करते? ए भीमा नदी तो निरंतर प्रवाहित है। एक प्रयास करना, कभी मौका लगे आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जब जाएं, अभी जरूरत नहीं कि आप लोग जाएं, अभी ही चले जाएं, पर आप अगर जब 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाएं तो भीमा शंकर जब जाएं, प्रयास करना जब भीमा शंकर जाएं तो 31 बेलपत्र, 31 आखा चावल, 31 काली मिर्च, 31 लौंग मारा, 31 शमी के पत्ते, ये एकाग्रित करें। एक पात्र में या दोने में उसको रख लें और जिस व्यक्ति को भारी रोग हो गया, बहुत प्रबल रोग हो गया, जिसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा, उस व्यक्ति का नाम लेकर भीमा शंकर को छुलाकर वो सामग्री भीमा नदी में डाल दीजिए और रोग का निवारण होना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे स्वास्थ्य में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। भीमा मां पार्वती का कहने पर रोग का भी हरण कर लेती है। वो भीमा, जैसे आपको पहले कथा में कहा था, यदि आपने करमाला की कथा सुनी होगी, करमाला महाराष्ट्र में जब कथा बाची थी तो उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन किया था, जिनके तट पर भगवान विष्णु, भारत की भूमि पर केवल एक भगवान विष्णु का मंदिर ऐसा है पूरे भारत में जिनके सिर पर शिवलिंग है, वो पंढरपुर के हरि विठ्ठल है, जिनको वारकरी संप्रदाय के लोग आषाढ़ी एकादशी पर विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा कहते कहते पहुंचते हैं दर्शन के। पूरी दुनिया में एक मंदिर हरि विठ्ठल का, जिनके मस्तक पर शिवलिंग है, माथे पर शिवलिंग विराजा हुआ। तो चंद्रभागा नदी के तट पर वो शिवलिंग, वो भगवान पांडुरंगा विराजे हैं। तो चंद्रभागा का वर्णन किया तो गया था कि उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनका स्मरण अगर कभी आपने नहीं सुना हो तो करमाला वाली कथा को निकालना और एक बार उसको अच्छे से सुनना। चंद्रभागा नदी का एक एक व्याख्यान वर्णन उसमें किया गया। जैसे भीमा का आनंद है वैसे वो चंद्रभागा का भी एक आनंद। मार